नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिर स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे ठीक 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। अखबार स्वतंत्र हो, उस पर किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति का प्रभाव न रहे। लेखनी पर कोई बंदिश न रहे। विराम। निष्पक्षता व निर्भीकता के श्रद्धेय कपूर चंद्र कुलिश के इस मंत्र को पत्रिका ने आत्मसात कर रखा है। विराम। सही मायने में इसी मकसद को पूरा करने के लिए कुलिश जी ने 7 मार्च 1956 को एक सायंकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका का पौधा लगाया था, जो आज विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। विराम। आज भी पत्रिका की समूह की रीति नीति के केंद्र में पाठक और कर्म को इंगित करता हुआ व्यापक जनहित ही रहता है। विराम। इन सिद्धांतों के निर्वाह में कुलिश जी को भी बहुतेरा संघर्ष करना पड़ा था। विराम। सरकारों की नाराजगी झेलते हुए संघर्ष करते रहने का दृढ़ संकल्प आज कुलिश जी की तीसरी पीढ़ी में भी कायम है। विराम। पैरा। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे कुलिश जी की प्रारंभिक शिक्षा मालपुरा कस्बे में हुई। विराम। हाई स्कूल की पढ़ाई जयपुर में की। विराम। अद्भुत मेधा के धनी कुलिश जी के लिए एक संवेदनशील कवि, निर्भीक पत्रकार, प्रखर लेखक, विचारक और विद्वान वैदज्ञ के रूप में स्थापित होने में केवल स्कूल तक की पढ़ाई बाधा नहीं रही। विराम। स्वाध्याय में गहन रुचि और ज्ञान पिपासु प्रवृत्ति ने उनको ऐसे चिंतक के तौर पर विकसित किया जिसने प्रत्येक कार्यक्षेत्र में प्रतिमान बनाए। विराम। 25 वर्ष की आयु में दैनिक अखबार राष्ट्रदूत से जुड़ने से पहले कुलिश जी जयपुर में मंच के लाडले कवि के रूप में पहचान बना चुके थे। विराम। इसी बीच कुछ नौकरियां भी की। विराम। लेकिन उनका यायावर मन इनमें कहीं रमा नहीं। विराम। हाई स्कूल के बाद साहित्य सदावृत्त में शिक्षक के तौर पर जुड़कर अहिंदी भाषी समुदायों में हिंदी के उन्नयन का कार्य किया। विराम। लय छंद में गूंथे उनके गीतों में प्रेम की पीड़ा, विरह की व्यथा, मिलन की प्रतीक्षा के साथ ही अनहद नाद के स्वर अद्भुत आनंद बरसाते। विराम। कंठ भी मंत्रमुग्ध करता। विराम। कवि सम्मेलनों से ख्याति और थोड़ी आय भी मिलने लगी। विराम। किंतु कुलिश जी की तृषा कुछ और ही थी, जो गीत में अभिव्यक्त हुई। कब बुझेगी अचीर की चीर प्यास मेरी। विराम। उनकी यह जिजीविषा कालांतर में उनके प्रत्येक कर्म में लक्षित भी होती रही। विराम। कर्मयोगी कुलिश जी ने जिस पथ पर भी पग बढ़ाए, उनका प्रयाण अमृत की आकांक्षा में रहता। विराम।
परिणाम भी सामने आते रहे। विराम पैरा। कुलिश जी ने जब राजस्थान पत्रिका के रूप में समाचार पत्र की नींव रखी तब प्रदेश में अखबार तो और भी थे, विराम, पर स्वतंत्र कोई नहीं था, विराम। वे किसी न किसी राजनीतिक दल के सहारे खड़े थे, विराम। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है, विराम। वह पत्रकारों को प्राप्त नहीं थी, विराम। अपने आत्मकथ्य धारा प्रवाह में कुलिश जी ने इस बात का उल्लेख भी किया था कि ऐसा लगा जैसे अखबार की नौकरी करते हुए उन पर नजर रखी जा रही है कि वे क्या लिखते हैं, प्रश्नवाचक। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बंधन की स्थिति से मुक्त होने की छटपटाहट ने ही राजस्थान पत्रिका को अस्तित्व में ला खड़ा किया, विराम समाप्त। दोस्तों, यह था राजस्थान पत्रिका के संपादक कपूर चंद कुलिश के जीवन पर आधारित एक लेख, जिसमें बहुत ही काफ़ी अच्छे शब्द थे, जिसकी वजह से मैंने ये आपको डिक्टेट किया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द हैं इसके अंदर। इसे पूरा कर दिया जाता, लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाता है, ये 10 से 12 मिनट का चल जाता है, इसलिए इसे इतना ही किया गया है। आप अच्छे से कीजिए और इसे 2 से 3 बार कीजिए। इसमें जो भी शब्द आए हुए हैं उसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।